जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम यह शुरू कर रहे हैं और आज का जो मुख्य विषय है संयम रहस्य, योग सूत्र का विषय है। और संयम के साथ साथ आज यम पूजा का दिवस है। आज का जो पर्व है उसमें यमराज की पूजा होती है। यमराज के गणों के भी पूजा होती है, ऐसा मान्यता है। और आज की जो पूजा है उसको कई नाम से लोग जानते हैं, जैसे कि नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, रूप चौदस के नाम से जानते हैं, भूत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी इन तीन नामों से यह प्रसिद्ध है और आजकल लोग इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो वो कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से उसके तीन नाम हैं, नरक चतुर्दशी, भूत चतुर्दशी और साथ ही रूप चौदस। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं इसमें। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पर्व विशेष की, इस त्यौहार विशेष की, छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी और रूप चौदस की। वास्तव में यमराज की पूजा होती है, यमदेव की पूजा होती है आज के दिन। लेकिन यम कौन है? यम का अर्थ क्या है? साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए, यह पूजा यमराज के तर्पण के रूप में की जाती है। लोग अपने घर से बाहर निकलकर रात्रि में सोने से पूर्व भोजन आदि सब कर कर जब रात्रि का दूसरा प्रहर लगभग शुरू हो जाए, तब जो है लोग एक दिया जलाकर, घर से बाहर एक दिया अपने घर के बाईं ओर, जो भी घर का दरवाज़ा है उसके बाईं तरफ, घर के दरवाजे के सामने से गेट कर, अगर जो भी गेट है आपका उससे हटकर इस दिए को जलाया जाता है। लोग वहाँ दिया रख देते हैं और फिर अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते और सो जाते हैं अपना। वैसे तो बहुत अच्छा होता है यदि आप प्रतिदिन सोने से पूर्व एक दीपक जलाओ। यदि आपको बहुत बुरे सपने आते हैं और कुछ भी इस तरह की नींद नहीं आती है अच्छे से और कुछ भी इस तरह की समस्याएं रहती हैं, तो आप सोने से पूर्व, बाहर नहीं, कहीं भी घर में खुले स्थान पर आप एक दीपक सोने से पूर्व जला सकते हैं या कपूर भी जला सकते हैं। तो यह एक कर्म है। अब बात यह आती है कि यह यमराज कौन है? एक अज्ञात शक्ति है। यम का अर्थ क्या है? पहले तो हमें यम का, अब देखिए योग भी शुरू होता है तो यम से शुरू होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और आज हमारा विषय है यम और संयम। यम नियम नहीं, यम और संयम। आज संयम रहस्य, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद तीसरे अध्याय में तृतीय पाद में संयम की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। तो संयम क्या है, यम क्या है? और आज यम पूजा का दिवस है। तो यम, 5 प्रकार के यम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी हाँ, यह सब यम महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। वास्तव में यम क्या है? यम कर्म सिद्धांत है। अपने कर्म में अहिंसा लाइए, सत्य लाइए, अस्तेय लाइए, ब्रह्मचर्य लाइए और अपरिग्रह लाइए। ये 5 कर्म बताए जा रहे हैं कि अहिंसा लाइए, 5 ऐसी मनोभावना रखिए अहिंसा की, सत्य की मनोभावना रखिए, अस्तेय, कभी किसी से कुछ चुराने की मनोभावना मत रखिए, अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय रहिए, आचरण अपना सम की अवस्था में बने रहिए, बहुत
प्रकृति के प्रति प्रतिक्रियाशील मत रहिए, बहुत अत्यधिक प्रतिक्रिया मत दीजिए, रिएक्शंस मत दीजिए। और फिर अपरिग्रह, बहुत संग्रह मत कीजिए, कुछ रहना तो है नहीं, ये संसार बस ऐसे ही यहाँ ठीक है, कुछ आवश्यकता जितनी है उतना रखिए, बाकी अत्यधिक संग्रह के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि वास्तविक जो दौलत है मनुष्य के कर्म है, और मनुष्य के कर्मों से ही उसे सुख दुख का भोग भोगना पड़ता है। बहुत अधिक धन एकत्र कर कर भी वो धन काम में नहीं आता यदि कर्मों का साथ ना हो, कर्मों का संग ना हो तो वो धन भी सही से काम में नहीं आ सकता है। तो कर्म ही अपने सच्चे साथी होते हैं। तो वास्तव में यम ही अपना सच्चा साथी है। यम को आप काल के रूप में भी जान सकते हैं। वैसे तो देखिए, पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जो कथाएं हैं, यमराज सूर्य देव के ही पुत्र हैं। उनके 14 नाम, 14 नाम की चर्चा आती है। यम है, एक नाम उनका यम है, दूसरा नाम धर्मराज है, तीसरा मृत्यु है, चौथा अंतक, पांचवा वैवस्वत। सूर्य के पुत्र माने गए हैं, सूर्य और पृथ्वी। इस प्रकार से सूर्य देव के पुत्र के रूप में उनको मान्यता प्राप्त है। तो वैवस्वत नाम से जाने जाते हैं, काल नाम से जाने जाते हैं। यमराज को यम के नाम से, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत काल के नाम से, काल देव के नाम से भी जाने जाते हैं। सर्वभूत क्षय, सभी भूतों का क्षय करने वाले होने के कारण सर्वभूत क्षय कहा जाता है। आदुंबर, तग्न, नील, नील के नाम से भी जाना जाता है। शनि देव के रूप में भी इनको देखा जाता है। ठीक है। परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, तो ये इनके नाम है। ये 14 नाम है, अर्थात 14 नाम बताए गए हैं यमराज के। तो वो उनके अनुसार ही बताए गए हैं। और यम की पूजा और शनि देव की पूजा करने से भी एक जैसा फल की प्राप्ति भी बताई जाती है। और यम की पूजा भी घर के भीतर नहीं करते, घर के बाहर करते हैं। शनि देव की पूजा भी बाहर करते हैं। तो कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी बातें हैं। तो वास्तव में देखिए, है क्या, हम शनि कहें चाहे यम कह लें, लेकिन है क्या, यह प्रकृति का सिद्धांत है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, यह कर्म सिद्धांत है। वास्तव में जो काल है उसका अस्तित्व ही कर्म के कारण है। तो यह काल, समय बीतता हुआ जो समय है, अस्तित्व ही प्रकृति के कारण है। 3 गुणों के भेद के कारण ही काल भी अस्तित्व में आ जाता है। तो भेद है, त्रिगुणी भेद के कारण ऐसा हो रहा है। तो हमें समझना है, आज यम पूजा का अर्थ है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से और अपरिग्रह से हम अपने कर्मों में सुधार ले आए। ठीक, हम अपने कर्मों में सुधार ले आए और एक अच्छा जीवन हम जिए। फिर नियम, यम में नि उपसर्ग लगकर नियम हो जाता है। तो नियम क्या है? नियम अर्थात हमें कुछ चीजें, कुछ जो कर्म है, कुछ जो विधान है। देखिए, यम का अर्थ कर्म भी है, यम का अर्थ विधान भी होता है। जो प्रकृति का जो नेचुरल फेनोमेनन है उसको भी यम बोलते हैं। जो नेचुरल फेनोमेनन है, जो प्राकृतिक सिद्धांत है, उसको भी यम बोलते हैं, क्योंकि वो अपना रिजल्ट देगा ही देगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। कर्मों का फल आ ही जाएगा, वो अपना रिजल्ट देगा ही देगा, वो आपको कदापि त्यागने वाला नहीं है। समय आने पर वो अपना परिणाम देगा ही देगा। तो उसी प्रकार से समय आने पर शरीर को त्यागना पड़ता है और मृत्यु को जीव प्राप्त होता है, अर्थात शरीर की मृत्यु, शरीर का नष्ट हो जाना। देही जो है वह देह का त्याग करता है, यही घटना मृत्यु है। जब जीवात्मा इस स्थूल देह का त्याग कर देती है तो वहां मृत्यु घटित होती है, वहां मृत्यु बन जाती है।
ठीक। जीवात्मा जब देह का त्याग कर देती है तो वहां मृत्यु घटित होती है। तो यह मृत्यु ऐसी स्थिति बन जाती है, मृत्यु रूपी जो है। तो इसीलिए यहां पर यमराज उस सिद्धांत का नाम है। यमराज कहने का मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि वो कोई आएगा, हमें मौत आती है तो यमराज आते हैं, उठा के ले जाते हैं। ठीक है। तो यमदेव होते हैं, उनके दूत भी होते हैं, वो आते भी हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है, वो आते भी हैं। खुद मैंने ऐसे कई बार, मैं ऐसे लोगों से मिला जिनकी बस मृत्यु होने वाली थी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। और कई बार मुझे ऐसा पता चला कहीं से कि भाई किसी कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है, लग रहा है कि नहीं बचेंगे। तो मैं अभी नहीं, अभी कुछ वर्षों पहले, 5-6 साल वर्ष पहले, मैं ऐसा करता था कि मैं उन लोगों के पास जाने की कोशिश करता था, उनसे बातें करने की कोशिश करता था। तो लगभग समान अनुभूतियां, एक जैसी अनुभूतियों का वर्णन वो लोग करते हैं, एक जैसी घटनाएं घटती हैं। और कुछ तो बहुत ही विचित्र घटनाएं घटती हैं। बहुत कम उम्र के लोग जिनकी किसी कारण मृत्यु हुई, बीमारी के कारण या एक्सीडेंट हो गया, फिर हॉस्पिटल में रहे, कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई, उनके दृष्टि में जो चीज़ें आती हैं, उनको जो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं या कुछ अनुभव आने शुरू हो जाते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लोक के होते हैं। तो यह विषय यहां पर है। तो यमराज कहने का मतलब, यम वह प्रकृति का वह क्रूर सिद्धांत है, प्रकृति का वह नियम है, सिद्धांत है, जो हमें मृत्यु प्रदान करता है। और वो निश्चित रूप से है, उसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए उसे यम कहते हैं। यम का अर्थ ही है जो निश्चित रूप से है। नियम आपको बनाना है और वह भी जरूरी है। यम की पालना के लिए नियम भी जरूरी है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम में 5 नियम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, 5 नियम बताए हैं। तो यह जो 5 नियम है, यह जो 5 नियम है, ये इसलिए पालन किए जाते हैं ताकि यम का भी पालन हो सके। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका भी पालन हो सके। जो शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर परिधान, इसको नियम नहीं बनाएगा तो उसके लिए भला कैसे संभव है कि सत्य, अस्तेय, अहिंसा आदि का भी वो सही से पालन कर पाए, यम का पालन कर पाए। तो यम वह प्रकृति का सिद्धांत है जो आपको फल देगा ही देगा, कर्म का फल आएगा ही आएगा। यह जो कर्मों का फल देने वाला जो सिद्धांत है, यही यम है। और इसी के आधार पर यह संपूर्ण जो कर्मकांड सिद्धांत है, उसी पे आधारित है। जो कर्मकांड सिद्धांत हम जिसको कहते हैं, कर्मकांड एक सिद्धांत है, एक गहरा विषय है। ऐसा नहीं कि कर्म, आजकल क्या है कि आप कर्मकांड बोलो या पाखंड बोलो, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हो चुका है। एक भाई साहब ने कल मुझे फोन किया, मैंने उनसे कहा कि कर्मकांड वो होता है, तो अब बोले कि अच्छा कर्मकांड मतलब होता है, तो कर्मकांड मतलब वही होता, आखिर कर्मकांड पे आ गए मतलब पाखंड पे आ गए। उनके कहने का मतलब ये था। तो इतना, क्योंकि आपने बस वही, अब मैंने पूछा कि आप क्या कुछ अध्ययन, बोले कि नहीं मैं कुछ अध्ययन नहीं करता, कभी किसी को सुन लेता हूं, कभी किसी को सुन लेता हूं। अब जब किसी को सुनते रहोगे तो कॉन्सेप्ट तो बिगड़ ही जाएंगे। सुनना चाहिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मूल शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए, उसको भी जानना चाहिए। तो पता चलेगा जो महात्मा जी कुछ बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो कितना सही दे रहे हैं, कितना गलत दे रहे हैं, वो सब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर आ जाती हैं। तो कर्म का सिद्धांत जो कि फल देगा ही देगा और उसके फल को कोई रोक नहीं सकता। मीमांसा कहती है कोई देवता, कोई ईश्वर उस कर्म के फल को नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कर्म का फल भी देगा कौन? क्या ईश्वर कर्म का फल देता है? जी नहीं। मीमांसा शास्त्र के अनुसार
कर्म के अंदर निहित जो अपूर्व शक्ति है, पूर्व शक्ति है, वही कर्मों का फल देती है। कर्म ही कर्मों का फल देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता। अर्थात यह प्रकृति ही है, प्रकृति का ही सिद्धांत है जो क्रिया और प्रतिक्रिया से भरा हुआ है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया से भरा हुआ है तो वह हमें निश्चय रूप से हमें कर्म फल को ला कर देते हैं। और जब वो हमें कर्म फल को ला कर देते हैं तो हम अच्छा फल मिलने से सुखी और बुरा कष्टदायी फल मिलने से हम दुखी हो जाते हैं। ये प्रक्रिया फिर चल पड़ती है, सुख और दुख की प्राप्ति हो जाती है। दुख हम चाहते नहीं हैं, दुख हम चाहते नहीं हैं, इसीलिए हम और अधिक दुखी होते हैं। फिर इसीलिए यह यम की पूजा कि हमें, हे यमदेव, हे यमराज, हे प्रकृति के वो क्रूर सिद्धांत, इसलिए यमराज का जो मानवीकरण है, उनको जो देवता, वो देवता तो है ही क्योंकि प्रकृति देने वाले हैं तो देवता हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे अपनी भावनाएं जोड़कर उनसे कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उनके सम्मान में हम अपने घर के बाईं तरफ जो है एक दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं उनके सम्मान में, और उनसे कहते हैं कि अपने क्रूर स्वरूप को लेकर हमारे यहाँ मत आइए, हमें सदकर्म पे लगाए रहिए, सदकर्म पर लगाए रहिए, सदमार्गी हमें बनाए रखिए, हमसे कोई बुरे कर्म ना हो जिससे कि आपके दंड का भाजन हम बने, आपका जो दंड है वो हमें दंडित करे, ऐसा कुछ ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, दरिद्रता ना हो घर के अंदर। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ऐसी प्रार्थना के साथ यह यम पूजा की जाती है, यमराज की पूजा की जाती है। तो यमराज एक क्रूर सिद्धांत है। वैसे नरक चतुर्दशी, नरकासुर का वध, प्राग ज्योतिषपुर, कामरूप, कामरूप राज्य में, आज कामरूप राज्य को आसाम बोलते हैं, तो कामरूप राज्य में, वहां पर कामरूप में वहां का राजा था नरकासुर। एक समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। ठीक, तो नरकासुर के वध के कारण भी यह जो है, इसका नाम नरक चतुर्दशी माना जाता है। आज के दिन उसका वध हुआ था, तो नरक चतुर्दशी। लेकिन मुख्य रूप से आज जो पूजा होती है, यमराज की पूजा होती है। हम प्रकृति के उस नियम का पूजन करते हैं, हम प्रकृति के उस सिद्धांत की पूजा करते हैं जो हमें हमारे कर्मों का फल देती है, और बुरे कर्मों का फल देती है। कौन से कर्मों का? बुरे कर्मों का फल देती है, क्रूरतापूर्वक देती है। तो यह उसका एक विधान है। हम उसकी भावना की वृद्धि करते हैं और उससे कहते हैं कि हे क्रूरता, हे प्रकृति के जो क्रूर रूप है, काल का जो क्रूर रूप है, तू हमारे घर से बाहर रह, हम पे कृपा कर, और अकाल दुख से हमें, हमारी रक्षा कर, अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा कर, अकाल दुख से हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना के साथ यह यम पूजा करनी चाहिए, ऐसी भावना के साथ यह यम पूजा करनी चाहिए। यह एक भावना का विस्तार है, यह भाव विस्तार है। वास्तव में भाव वृद्धि ही पूजा का उद्देश्य है। जितने, इसलिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं ताकि भावनाओं की, सद्भावनाओं की वृद्धि हो, सद्विचार की वृद्धि हो, शिव संकल्प की वृद्धि हो। इस उद्देश्य से ऐसे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो प्रकृति का वह क्रूर सिद्धांत जो निरंतर कार्य करता रहता है, हम यदि यम को स्वीकार कर लें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम का पालन करें, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अगर हम इनका पालन करते हैं तो यमराज भला हम पर क्यों कुपित होंगे? वो कभी हम पर कुपित नहीं होंगे, वो कभी हमें कष्ट पहुंचाने नहीं आएंगे। ठीक है।
अब यम से एक और शब्द बनता है जिसका नाम है संयम। संयम क्या है? तो संयम है एक रूपता, वास्तव में एक रूपता, किसी भी विषय का संयम करना। संयम करना मतलब आप एक संतुलन की अवस्था को बना लेना। जैसे कि संयम से खाओ पियो भाई, संयम से खाओ पियो मतलब उतना ही खाओ जितना तुम्हारे लिए खाना आवश्यक है, उतना ही पियो जितना तुम्हारे लिए पीना आवश्यक है। संयम से अगर आप जीवन जीते हैं, संयम से खान पान करते हैं, संयम से आप जीवन जीते हैं, जीवन में एक संयम को बनाकर रखते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, आप एक दीर्घायु जीवन जिएंगे यदि संयम से जीवन जिएंगे। नहीं, अगर संयम खो दिया, बहुत पैसा आ गया तो खूब खा लिया, बहुत धन आ गया तो खूब मौज मस्ती कर ली, और थोड़ी गरीबी आ गई तो रोना शुरू कर दिया। कोई संयम नहीं है जीवन में। जब अमीरी आ जाए तो भी संयम रखो, गरीबी आ जाए तो भी संयम रखो, व्यथित मत होने दो। अपने आप को संयम में रखो, अपने आप को एकाग्र भाव में रखो, सचेत अवस्था में अपने आप को रखो, एकाग्र भाव में रखो, सचेत अवस्था में रखो अपने आप को, तभी जाकर तो संयम होगा। तो संयम क्या है? महर्षि पतंजलि यहां पर धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही एक रूप में संयम कहे जाते हैं। ये तीनों ही एक साथ संयम कहे जाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, यह जो अंतरंग साधनाएं महर्षि पतंजलि ने बताई हैं, इनको ही इन्होंने संयम नाम से बताया है। और संयम के होने से क्या होगा? विवेक ख्याति, त्रयमेकत्र संयम, इन धारणा, ध्यान, समाधि का एक विषय में होना संयम कहलाता है। क्योंकि यहां पर संयम की घटना घटती है, जो ध्येय है उस ध्येय के प्रति पहले धारणा होती है, फिर ध्यान होता है, फिर जब अपना स्वरूप खोकर योगी उसी का स्वरूप धारण कर लेता है तो वह पूर्ण सिद्धि हो जाती है उस विषय की, जिसका ध्यान किया गया, जिसको ध्येय मानकर चला गया, जिसकी धारणा की गई, ध्यान हुआ और फिर समाधि हुई, तो उसका संयम पूर्ण हो जाता है। तो वह संयम होता है। इन तीनों को एक साथ संयम कहा गया है। यह धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक विषय में जब हो, एक ही विषय में हो, एक ही विषय के प्रति धारणा और उसी के प्रति जब ध्यान भी होगा और फिर समाधि भी होगी, तो उसका संयम हो जाएगा, अर्थात उस विषय के साथ एक पूर्ण एक रूपता स्थापित हो जाएगी और उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो संयम से सिद्धि होती है। जी हां। अब एक साधारण सी बात है, साधारण रूप से भी आप संयम को लागू कीजिए जीवन में अपने। साधारण रूप से लागू करना मतलब खान पान में संयम रखना, आचार व्यवहार में संयम रखना, अपने कर्मों में संयम रखना, अपनी वाणी में संयम रखना। अगर हम ऐसा करते हैं तो वाणी की सिद्धि आती है। अगर हम भोजन आदि में संयम रखते हैं तो स्वास्थ्य की सिद्धि आती है। तो संयम से सिद्धि होगी, यह निश्चित है। संयम से क्या होगा? संयम से सिद्धि होगी, यह निश्चित है। और संयम से विवेक ख्याति होगी, अर्थात विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। संयम से क्या हो जाएगा? विवेक ख्याति हो जाएगी, और विवेक ख्याति से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, परम पुरुष जो परम चेतना है। महर्षि पतंजलि आगे लिखते हैं कि तज्जात प्रज्ञा लोकः, उस संयम के जय होने से विवेक ख्याति रूप प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। प्रज्ञा जागृत होती है, विवेक जागृत हो जाता है। प्रज्ञा लोकः तज्जायात प्रज्ञालोकः, उस संयम के जय होने से समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि का प्रकाश होता है, वही प्रज्ञालोक है। जैसे जैसे संयम स्थिरता को प्राप्त होता है, वैसे वैसे कृपा से समाधि विषयनी बुद्धि प्रकाश करने वाली होती है। और समाधि में जो ज्ञान प्रकट होता है, जो अनुभूतियां प्रकट होती हैं, उसी को यहाँ पर प्रज्ञालोक या विवेक ख्याति के नाम से जाना गया। तज्जायत प्रज्ञालोकः, तो यह संयम से संभव, और संयम से ही सिद्धियों का विकास हो जाता है, हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। और इसी कारण से महर्षि पतंजलि
यहाँ पर आगे आने वाले विषयों में अनेकों सिद्धियों की बातें करेंगे। विभूतिपाद के अंतर्गत ही बहुत सारी सिद्धियों की चर्चा मिलती है। हम करेंगे, एक एक देखेंगे, एक एक सिद्धि के बारे में कैसे कैसे महर्षि पतंजलि सिद्धियों की चर्चा करते हैं, समझने का हम उससे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो संयम का अर्थ है किसी वस्तु के साथ, किसी विषय के साथ एक रूपता स्थापित कर लो, उसके साथ तुम एकमिक हो जाओ ताकि उसका संपूर्ण नियंत्रण आपके ऊपर आ जाए। अगर प्रकाश तत्व का संयम करो तो प्रकाश ही हो जाओ, जल तत्व का संयम करो तो जल ही हो जाओ, अग्नि का संयम करो तो अग्नि ही हो जाओ। इस प्रकार से संयम से इन तत्वों की सिद्धियां भी आ जाया करती हैं। तो संयम कहां से शुरू होता है? धारणा ध्यान समाधि से संयम शुरू होता है। तो हमें यह संयम का विषय समझना चाहिए। आगे हम चलते हैं। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। घनश्याम सरोदे जी, चलिए तो आपके हम कमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम यह भी जान लें कि आगे जो ध्यान योग का कोर्स है वो लोगों ने, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए प्रारंभ हो चुका है, चल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चल रहा है, लेकिन आगे जो कोर्स हमें मिलेगा 29 अक्टूबर से, वो फिलॉसफी पर मिलेगा। दर्शन, क्लियर योर विजन अबाउट लाइफ, लव, गॉड, वर्ल्ड एंड धर्म। तो ऑनलाइन जो कोर्स यहां मिलेगा फिलॉसफी पर, यह कोर्स मिलेगा जो कि 29 तारीख से 29 अक्टूबर से यह कोर्स हम शुरू करेंगे। 29 अक्टूबर से यह कोर्स प्रारंभ होगा। आप सभी इसका लाभ जरूर उठाएं। सनातन दर्शन ऑनलाइन कोर्स, ठीक। तो इस कोर्स का शुल्क जैसा यहां लिखा गया है ₹599। तो मार्स मेंबरशिप, आप चैनल पर जाकर मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आप, लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद अपना नाम और ईमेल आईडी, जिस नाम से आपने ज्वाइन किया है, जिस नाम से ज्वाइन किया है और जिस ईमेल आईडी से ज्वाइन किया है, वो नाम और ईमेल आईडी आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक है। कई जगह से ज्वाइनिंग यहाँ पर है, स्पेशली इंडिया, भारत देश और यूएसए में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के लोग मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की अपनी दूसरी समस्याएं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको थोड़ी सी नहीं समझ में आता है कि भाई हम इसको ज्वाइन करें, कैसे करें। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इसकी मेंबरशिप अभी, वहाँ पर इस मेंबरशिप की डिलीवरी नहीं होती है, या फिर वहाँ पर ये चीज़ अभी वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी हो वैसी फैसिलिटी को अभी उन्होंने अलाउ नहीं किया है, या लॉन्च नहीं हुआ है, यूट्यूब के द्वारा वह फैसिलिटी वहाँ लॉन्च नहीं की गई है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं। तो इसीलिए इस चैनल का ज्वाइन लिंक जो है आपको उन कंट्रीज़ में, उन देशों में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ कंट्रीज़, पहले भी एक भाई साहब मॉरिशस से थे तो उनको भी नहीं, और भी कुछ कंट्रीज़ के लोगों ने मैसेज किया जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। लेकिन यूएसए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा मेंबरशिप, मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मार्स मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपको पेमेंट में इस तरह की सुविधा है तो आप संपर्क करिए, और संपर्क करके आप जो है, संपर्क करके आप कैसे पेमेंट करना है आप पता कर लीजिए। तो नॉर्मल जो लोग पहले ध्यान योग आदि कोर्स कर चुके हैं वो सीधा अकाउंट पेमेंट भी कर सकते हैं, या तो 2 महीने का एक साथ कर दें या फिर 1 महीने का करें। 2 महीने से ज़्यादा यह कोर्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक साथ जो है आप, या 1 महीने का 599, ओनली 599 रुपीज़ आप पहले जमा कर दीजिए। जिनके पास, जिन्होंने पहले ध्यान योग आदि कोर्स किया होगा तो उनके पास पेमेंट नंबर दिया गया होगा, आपको यूपीआई नंबर या अकाउंट नंबर दिया गया होगा, उसी पर आप जो है आप कर सकते हैं अपना पेमेंट, ठीक है। लेकिन आप जब भी पेमेंट करें तो आप ज़रूर सूचित कर दें कि हमने कर दिया है और हमें इस कोर्स के लिए एनरोल किया जाए, हमें जो है नामांकन आपका हो सके। तो उसके लिए आप ज़रूर मैसेज भी कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, कि हमने कर लिया है ज्वाइन। तो हमें ज़रूर यह मैसेज जब आपको हो जाएगा, आप तो आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है।
तो यह हम समझें और इसको समझकर यह जो कोर्स है, यह ऑनलाइन कोर्स आप जरूर ज्वाइन करिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। यह फिलॉसफी पर है, यह दर्शन पर है, इसमें इंडियन वेस्टर्न दोनों अप्रोच है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों का इसमें समावेश है। तो आप जरूर इससे लाभान्वित हों। चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस ने आज क्या कमेंट किया है। घनश्याम सरोदे जी, बहुत अभिनंदन है। अमन कक्कर जी, सविता नायक जी, एके त्यागी जी, राकेश मराठे जी, नरसाराम जी, शंकर प्रसाद जी, अवधेश कुमार जी, राजू पाल, हरि, अर्जुन भाई, हीरालाल यादव, शिखर शर्मा, काशीनाथ। भारतीय दर्शन कोर्स हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम इसकी दक्षिणा विधि बताएं। आपको बता दिया गया अभी, नहीं तो आप मैसेज करके पूछे, उसमें जरूर बता दिया जाएगा। विष्णुचंद्र मौर्य जी, अवनी प्रधान जी, शिवाय ओम नमः शिवाय, विनोद कुमार सूद जी, पवन कुमार गुप्ता जी, जस्ट प्रोग्रामिंग, पंकज सोनी, सतीश कुमार, विक्रम सिंह, धनराज सिंह राजपूत, कन्हई कुमार, उषा श्रीवास्तव, राम गोपाल जी, तीरथ दास साहू, रुपेश सिंह राजपूत, राम प्रकाश जी, रतन सिंह जी, राम विलास जी, भिकू कुचाड़िया जी, राम लखन राजपूत जी, श्वेता कुमारी जी, बिसलाल बहादुर सिंह जी, राजेश भाई मखवाना। बिसलाल बहादुर सिंह जी ने किया है, नीदरलैंड से इन्होंने किया है संभवतः, तो जरूर फिर यूरोप के लोग भी कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी जरूर ऐसी कुछ फैसिलिटीज होंगी। राजेश भाई मकवाना, भरत छबलानी, राहुल तिवारी जी, बिमला शाह जी, नीलेश लोहार जी, सर्वेश यादव। छोटी बड़ी दीपावली आज की है, बताएं कष्ट करें। कुछ लोग 24 तारीख की दोनों दीपावली बता रहे हैं। देखिए 24 तारीख की दोनों दीपावली नहीं है, दीपावली जो है आपके 24 तारीख को ही है। अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछ दिया, नहीं तो इस विषय में मैं बताने वाला था पहले वैसे, लेकिन प्रश्न पूछ दिया तो स्मरण भी हुआ है कि हाँ यह विषय चर्चा का विषय, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। वो एक ही तिथि है जो कि 2 दिनों में पड़ रही है, क्योंकि संध्या से तिथि परिवर्तन माना नहीं जा रहा, हो रहा है संध्या काल से। तो इस कारण से संध्या काल में होने के कारण शाम के 6 बजे लगभग, पौने 6 इसमें तिथि परिवर्तन चल रहा है इस समय। तो जैसे कि आज भी नरक चतुर्दशी की तिथि शुरू हुई है शाम को 6 बजे से लगभग। आप एग्जैक्ट जो है आपको मिल जाएगा, बता देंगे कोई ज्योतिषी या पंडित जी। तो जो सही तिथि है जो इस समय चल रही है वो शाम को 6 बजे से चल रही है। तो इसी प्रकार से दीपावली की भी तिथि पड़ जाएगी। तो रात्रि जो पड़ जाएगी, जो रात्रि पड़ जाएगी वह उसका समय, जैसे कि आज नरक चतुर्दशी का त्योहार आज है, तो इसका जो समय जो काल है शाम के संध्या काल से शुरू हो रही है तिथि, कल शाम 6 बजे तक लगभग रहेगी। ठीक, तो 23 अक्टूबर शाम 6:03 से बताया जा रहा है कि नरक चतुर्दशी की तिथि लगी है। तो शाम के 6:03 पर अगर नरक चतुर्दशी की तिथि लग रही है तो वैसे ही दीपावली की तिथि कल फिर लगेगी, फिर आज नहीं लगेगी। तो ये विषय है, शाम 6:03 से शुरू हो रही है और 24 तारीख 5:27 पर, 24 तारीख 5 शाम को 5:24 तारीख से जो है 5:27 पर दीपावली की तिथि लग जाएगी। तो रात्रि कब लगेगी? तो नरक चतुर्दशी की रात्रि आज ही लगेगी। फिर नरक चतुर्दशी की जो रात्रि है वो आज ही लग गई फिर, और दीपावली की रात्रि 24 तारीख को लगेगी, लेकिन दिन जो है 25 तारीख को लगेगा। और 25 तारीख को जो है अमावस्या और सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का जो पूरा काल है लगभग 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का वह भी है। भारत में जो दिखाई देगा वो 4 बजे के से दिखाई देगा, 4 बजे बाद से लेकर
जो है आपको शाम के 6 बजे तक आपको दिखाई देगा। तो इसमें सूर्य ग्रहण में यथासंभव साधना करना चाहिए। यदि आपको ध्यान योग सीखे हैं तो ध्यान योग की साधना करनी चाहिए। अगर यदि आपने ध्यान योग का कोर्स कर लिया, नहीं तो कोई मंत्र जाप और यथासंभव इसमें ये जो जितनी भी ये जो काल है लगभग 2:30 से लेकर जो है आपको शाम के 6 बजे तक, ठीक ना। तो ये जो है इस काल में आपको क्या करना चाहिए, जितना संभव हो सके साधना करना चाहिए, ठीक है। तो यह साधना सूर्य ग्रहण का जो यह 25 तारीख को जो लग रहा है उसके लिए है। फिर 25 तारीख को जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तो आपको फिर गोवर्धन पूजा की तिथि, भाई दूज की अगले दिन तिथि लगती है, तो वो तिथि फिर लग जाएगी। उसकी पूजा आप 26 तारीख को कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 तारीख को यह सूर्य ग्रहण है, इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है। 2 ही सूर्य ग्रहण आते हैं, एक साल में 2 बार सूर्य ग्रहण आते हैं, और एक सूर्य ग्रहण जो कि भारत देश में उसका प्रभाव हर साल रहता ही रहता है, ठीक है। तो 2:29 से सूर्य ग्रहण का जो काल है 2:29 से शाम को 6:20 पर है। लेकिन भारत में जो इसका पूरा प्रभाव होगा 4:29 से 6:09 तक, इतना लगभग प्रभाव होगा। 1.5 घंटे का पूरा प्रभाव भारत भूमि पर इसका रहेगा, ठीक है। 4:29 से 6:09 तक। और जो है मतलब यहां पर दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। वैसे लगभग 2:29 से शाम के 6 बजे, 6:30 बजे तक जो है यह सूर्य ग्रहण का पूरा 6:20 तक, 2:29 से 6:20 तक का जो अवधि है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण की, यह पूरी अवधि टाइम पीरियड यह माना जाएगा। तो सूर्य ग्रहण के हम समय में जितना अधिक हो सके हम साधना करें। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो 2-2:30 बजे मान लीजिए अगर शुरू होता है तो 2:30 बजे के 12 घंटे मतलब रात्रि के 2:30 बजे से उसका सूतक मान्य होगा। सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता इस सूतक काल के अंतर्गत। और अगर आप जल ग्रहण करके रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो सूर्य ग्रहण के कुछ, क्योंकि अपवित्रता मानी जाती है इसमें। और अपवित्रता क्यों मानी जाती है, क्योंकि सूर्य से अपवित्र किरणें निकलती हैं जिसका असर आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर और आपके खाद्य पदार्थों पर विशेष रूप से होता है। तो इसलिए यह जो सूर्य ग्रहण है, और यह ऐसी बात नहीं है अब आप यह कहोगे कि भाई ये तो नहीं, सूर्य ग्रहण तो बड़ी सुंदर देखने वाली चीज है, देखने वाली चीज है। जी ठीक है, आज आप मॉडर्न विचारधारा के हैं, नई विचारधारा के हैं, आप मान सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यह भी आपका अंधविश्वास हो। क्यों हो? क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये जो एक्लिप्स हैं इसकी डिस्कवरी किसी मॉडर्न साइंस ने की है। जी नहीं, हमारे पंचांग ने, जब ये न्यूटन वगैरह, आइंस्टाइन वगैरह का साइंस नहीं था, हमारा पंचांग उससे पहले था। और उस पंचांग में तब भी सूर्य ग्रहण की सही सही तिथि बता दी जाती थी। तब भी सूर्य ग्रहण की सही सही तिथि को बताया जाता था कि इस दिन सूर्य ग्रहण आने वाला है। यूरोप के देशों में एक दार्शनिक हुआ था जिसका नाम था थेलिस। वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था। सर्वप्रथम उसने प्रेडिक्शन की थी सूर्य ग्रहण की, और बिल्कुल सटीक की थी। तो थेलिस एक मैथमेटिशियन था। हेल्स थ्योरम जिसके ऊपर बनता है, हेल्स थ्योरम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, उसने भविष्यवाणी की थी। लेकिन थेलिस के जन्म से हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले कह लो, हजारों वर्ष पहले जो है हमारे ऋषि मुनियों ने सोलर एक्लिप्स क्यों होता है उसका सही सही कारण बता दिया था। चंद्रमा के मध्य में आने के कारण उसका सही सही कारण उन्होंने बता दिया था। परछाइयां पड़ती हैं
चंद्रमा और पृथ्वी की। इसी कारण से ग्रहण का योग बनता है। यह परछाइयां, यह जो शैडो है, इसी को राहु केतु नाम से ज्योतिष के अंदर जाना जाता है। इसीलिए आप ज्योतिष देखोगे, ज्योतिष में जब 9 ग्रह बैठते हैं तो सारे ग्रह जो है कैसे घूमते हैं आपको पता है? सारे ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, उल्टी दिशा में घूमते हैं। लेकिन जो राहु और केतु है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ग्रह जो है अगर अपने बाईं ओर ऐसे जा रहे होते हैं तो राहु केतु जो है उल्टी दिशा में घूमते हैं, वाम मार्गी होते हैं। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होती है राहु और केतु की। क्यों? क्योंकि वो परछाई हैं। सीधी सी बात है ना। अगर मान लो कि सूर्य उदय पूरब में होगा तो परछाई किधर होगी? पश्चिम में होगी। और सूर्य उदय, अगर सूर्यास्त जब पश्चिम में होगा तो परछाई किधर हो जाएगी? पूरब में हो जाएगी। ठीक अपोजिट। तो राहु केतु की चाल भी वैसे ही होती है। तो यह ज्योतिष सिद्धांत और ज्योतिष विज्ञान ना जाने कब से है, बहुत पहले से है। और उसमें इसी तरह से गणना की जाती है। जन्म कुंडली देखोगे तो राहु और केतु की जो चाल है वो वक्री होती है, सर्वदा वक्री होती है। ठीक ना? जो ग्रह है वो जिस ओर जा रहा होता है उस ओर अपना प्रकाश फेंकता है। तो हम अगर कोई ग्रह मान लीजिए कि पहले भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव में भी उसका प्रकाश जाता है और वो उसी ओर गमन करेगा, धीरे 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 दूसरे की ओर जा रहा है। लेकिन जो राहु होगा वो उल्टा चलेगा, वो पहले घर से दूसरे नहीं, पहले घर से 12वें की ओर जाएगा। उसकी चाल हमेशा वक्री रहेगी। ठीक है? तो छाया, परछाई है, वो शैडो है वो, तो उसकी गणना की जाती है। और इस काल में जन्म लेने वाले शिशु, इस काल में अगर उनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण का योग बन गया, यदि उनका जन्म इस समय यूरोप और भारत के देशों में हो रहा है तो सूर्य ग्रहण तो उनको मिलेगा, सोलर एक्लिप्स उनको मिलेगा। ऑस्ट्रिया से लेकर यूरोप के देशों में भी ये सूर्य ग्रहण थोड़ा दिखेगा, भारत में भी दिखेगा, चीन में भी दिखेगा। लेकिन अमेरिका में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो वहां जो बच्चे जन्म लेंगे वो बच जाएंगे इसके प्रभाव से। लेकिन जो यहां पर जिनका जन्म होगा, हालांकि सोलर एक्लिप्स उनके भी लिए माना जाएगा, जो अमेरिका में भी जिनका जन्म माना जाएगा, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होगा। वहां पर उसका प्रभाव नहीं जाएगा, असर नहीं जाएगा। जैसे कि पीछे अभी सूर्य ग्रहण आया था कुछ महीने पहले, तो उसमें यहां भारत देश में उसका प्रभाव नहीं था। लेकिन अभी जो जिन बच्चों का अगर जन्म होगा इस दौरान, 1-2 दिन के अंदर, चाहे वो 24 को हो, 25, 26, 27, इन बीच में, तो वो सूर्य ग्रहण के संपर्क में आ सकते हैं। 25 को होता है तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रहण के संपर्क में आ जाएंगे। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जन्म कुंडली में कुछ दूसरे बहुत अच्छे योग बन जाएं, दूसरे बहुत अच्छे योग बन जाएं जो आपको, आपका कल्याण कर दें, आपको सद्मार्गी बना दें, आपको अच्छे मार्ग पर ले जाएं, आपको यशस्वी बना दे, आपको यशस्वी बना दे। हाँ, जब ग्रहण काल खत्म हो जाएगा फिर भी एक भाव के अंदर राहु और सूर्य का योग बनेगा, लेकिन नक्षत्र परिवर्तित हो जाएगा। नक्षत्र परिवर्तित होने से वह सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। फिर लगभग 26-27 तारीख को बहुत प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। अगर जन्म कुंडली में बन जाए तो बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए शुद्धिकरण का विधान है, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि कर लेना चाहिए। जल से स्नान, फिर एक दिया जलाकर अग्नि स्नान की भी मान्यता है, कर लेना चाहिए। और इस तरह से यह विधान है। तो यह है, अगर आप खाद्य पदार्थ है तो उनमें आप कुछ तुलसी के पत्ते आदि जरूर उसमें डाल दें आप, ऐसा भी कुछ लोग नियम बताते हैं। नहीं तो बदल सकते हैं खाद्य पदार्थ को, तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसमें
साधनाएं सिद्ध होती हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं, तो साधना जरूर करनी चाहिए। यथासंभव साधना में आप बैठें सूर्य ग्रहण के काल में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो छोटी दीपावली और 2 दिन क्यों लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। नीलेश लुहार जी, संतोष गुप्ता, कमलेश उपाध्याय, चंद्रेश्वर पांडे, विनोद कुमार शर्मा, गंगाधर डांडिया जी, सागर आपसे, विजय बालाजी, अफंता प्रोडक्शन जी, जयंती भाई पटेल, अमिता, स्मिता सावंत जी, MK PD, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है दिव्य विसर्जन में। इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, बने रहें और इस कार्यक्रम का सर्वदा लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।